अस्सलाम वालेकुम। मौसम के हाल के साथ मैं हूं मोहम्मद रज़ा। अब आज बात करते हैं मानसून 2025 के बारे में कि मानसून 2025 ओवरऑल कैसा जाने वाला है पाकिस्तान में। आपने जैसा कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स जो वेदर से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी फ़ोरकास्ट सुनते रहे होंगे जो पिछले तकरीबन 2 महीने से जारी हैं। इसमें मुख्तलिफ़ इदारे मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो मजमूआ जा रहा है वो यही है कि इस साल जो मानसून है वो बहुत ज़्यादा जाने वाला है। इसमें बात करते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और स्काईमेट की। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का इदारा है, स्काईमेट एक प्राइवेट इदारा है। दोनों के मुताबिक इस साल इंडिया में मानसून काफ़ी ज़्यादा शदीद होने वाला है और उससे मुत्तसिल जो पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिशें शो की जा रही हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तो उन्होंने भी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है, मानसून का आउटलुक जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में इस साल मानसून काफ़ी ज़्यादा जाने वाला है। ओवरऑल पाकिस्तान में 45% ज़्यादा बारिशें होंगी, जिसमें सिंध के जनूबी और शुमाली पाकिस्तान के शुमाली इलाके शदीद बारिश देखेंगे। ओवरऑल पाकमेट ने यह भी एडवाइजरी की जा रही है कि पाकिस्तान में इस साल एक बड़े सैलाब का भी ख़तरा है, जिनमें सिंध और पंजाब के बेशतर इलाके इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी मुतासिर हो सकते हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड जितने भी इदारे हैं जिनके अंदर साउथ एशियन समेत जितने भी, उन सब ने भी बारिश की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बताई है। ओवरऑल जितने क्लाइमेट इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान में इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिशें बताई हैं, यानी सैलाबी कंडीशन की पेशगोई की है। अब इत्तेहाद मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्या कहता है? हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी एक मेच्योरिटी अपनी फ़ोरकास्ट की कायम रखें, तो इस हवाले से हम आज मज़ीद आपके लिए मानसून 2025 की रिपोर्ट लेकर आए हैं कि मानसून 2025 किस तरह का जाने वाला है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी नज़र 2024 पे। 2024 के मानसून के बारे में सिर्फ इत्तेहाद मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा था कि पाकिस्तान में जो बारिशें हैं वो ज़्यादा जाने वाली हैं। ख़ास तौर पर सिंध के जो इलाके हैं इनमें बारिशें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, जिनमें सिंध के ज़ेरी इलाके हैं यहाँ पे अच्छी यानी नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें देखने को मिलेंगी। लेकिन ओवरऑल जो दूसरे इदारे थे उन्होंने उस हिसाब से बारिशों की क्वांटिटी कम बताई थी। लेकिन आपने देखा कि सिंध के बेशतर इलाकों में बारिशें ज़्यादा हुई। कराची में तमाम इदारे ज़्यादा बारिशें बता रहे थे, लेकिन IMS ने कहा कि कराची में नॉर्मल या नॉर्मल से कम बारिशें होंगी। तो आपने देखा कि कराची डिवीज़न के अंदर बारिशें नॉर्मल या कुछ इलाकों में कम बारिश देखने को मिली। अब बात की जाए 2025 की, तो हमने 2025 के बारे में गर्मियों की एक फ़ोरकास्ट की थी कि इस साल जो गर्मियों का दौरानिया होगा वो तवील होगा, लेकिन जो गर्मी की लहर आएगी उसका ड्यूरेशन कम रहा करेगा, यानी 4-5 दिन गर्मी होगी, उसके बाद दोबारा कुछ रिलीफ मिलेगा। पिछले साल की तरह गर्मियाँ नहीं होंगी कि मुसलसल एक के बाद एक हीट वेव होगी। नंबर 2, इस साल गर्मी में हवाएं ज़्यादा चलेंगी, तो सिंध के जो जनूबी इलाके हैं वो देख रहे हैं कि हवाओं की रफ्तार ज़्यादा है, रोज़ाना समंदरी हवाएं चल रही हैं। दिन में अगर गर्म भी है तो शाम को तेज़ हवाओं के झक्कर चलते हैं, तो जिससे एक रिलीफ मिली हुई है और एक हब्स भरी गर्मियाँ नहीं हैं। लेकिन अब क्योंकि मानसून जैसे करीब आएगा तो उसमें हब्स होना एक मामूल की बात है, तो वो एक ज़रूर होगा। लेकिन ओवरऑल मौसम अब तक बेहतर गया है। मई का और अप्रैल का महीना रिकॉर्ड गर्मी, यानी टेम्परेचर 5 से 6 सेंटीग्रेड एवरेज से ज़्यादा रहे। लेकिन जून का महीना जो होगा जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं वो मामूल से फ़िलहाल कुछ कम जाने का है, यानी अगले जो 10-12 दिन हैं इसमें भी मज़ीद जो टेम्परेचर होंगे दिन के वो मामूल के मुताबिक मामूल से कुछ कम रहने की तवक्को है। अमूमन जून के अंदर 44-45 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है, लेकिन इस बार अभी ऐसा नहीं है और इन दिनों 40 सेंटीग्रेड जा रहा है जनूबी सिंध का टेम्परेचर। आने वाले दिनों में हो सकता है ये 39 या 38 सेंटीग्रेड तक भी जाए और कराची का जो टेम्परेचर वो 34। मानसून के बारे में बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो इस पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें IOD है, इसके अलावा ला नीना और एल नीनो और इसके बीच की कंडीशन जो है न्यूट्रल कंडीशन होती है। इसके अलावा MGO है और मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो इस पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन आम बंदे को इन फैक्टर से कोई मतलब नहीं होता कि उनको इन फैक्टर से ना दिलचस्पी होती कि ये फैक्टर क्या असरअंदाज होते हैं और कैसे होते हैं। ये सिर्फ मौसम से एक रिलेटेड या दिलचस्पी रखने वाले ही इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझते हैं या समझना चाहते हैं। हम बात करेंगे ओवरऑल कि जितने फैक्टर चल रहे हैं उनको देखते हुए हम अपनी फोरकास्ट करेंगे, जिनमें एक मेजर चीज़ आपको बता दें कि 2 चीज़ें होती हैं, एक ला नीना एक अल नीनो। तो इस साल ना ला नीना है ना अल नीनो, लेकिन एक कंडीशन ये है कि इस वक्त जो न्यूट्रल कंडीशन चल रही है। लेकिन हमारी जो ऑब्ज़र्वेशन ये है कि आइंदा महीने यानी जुलाई के महीने में
اس کا جھکاؤ جو ہوگا نیوٹرل کا وہ کچھ حد تک پازیٹیو کی جانب جائے گا. اور یہ یاد رکھیے جب نیوٹرل کنڈیشن کا جھکاؤ نیگیٹو کی طرف جاتا ہے یعنی النینو کی طرف جاتا ہے تو بارشوں کا رجحان کم ہوتا ہے. اگر یہ لانینا کی طرف اس کا جھکاؤ رہے تو بارشوں کی شدت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر اس کا جھکاؤ بالکل نیوٹرل ہی رہے تو پھر بارشیں ایوریج ہوتی ہیں. تو فی الحال ایوریج بارشوں کا چانس ہے کیونکہ جھکاؤ نہ نیوٹرل کی طرف ہے نہ زیادہ پازیٹیو کی طرف، لیکن پازیٹیو کی طرف جا رہا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے جو مہینے ہیں جولائی اگست کے، اس میں کچھ حد تک ہلکی شدت کا لا نینا بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے. تو جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بارشوں کی شدت اچھی جانے والی ہے. اور بارشوں کی شدت اچھی جانے والی ہے تو انشاءاللہ ملک میں ایک اچھا مونسون دیکھنے کو ملے گا. اور خاص طور پر جو ملک کے شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پہ بارشیں اچھی ملیں گی. شمالی پنجاب میں بہت زبردست مونسون جائے گا، خاص طور پہ لاہور، گجرانوالہ، اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، ان تمام علاقوں میں شدید بارشیں دیکھنے کو ملیں گی. اربن فلڈنگ آئیں گے.